अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे सबके रमज़ान भी गुजर रहे होंगे, बहुत मज़े में होंगे सब। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। पता भी नहीं चला, आज 25वीं सेहरी होने वाली है। और अभी जो है ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये रात 2 बजे का वक्त है और यहाँ मैं किचन में आई सेहरी बनाने के लिए। तो यहाँ जी बन रहे हैं डोनट्स। ये मेरी बेटी का बड़ा दिल चाह रहा था डोनट्स बनाने का, तो ये मुझे कह रही थी। मैंने इसको मना भी किया, मैंने कहा मत बनाना, क्योंकि इसने 3-4 दफ़ा पहले भी बहुत दफ़ा ये ख़राब कर चुकी है। डोनट्स बनाती है वो सही से बनते नहीं है, लेकिन इसने भी हिम्मत नहीं हारी। तो आज मुझे कह रही थी कुछ, मैंने इसको पहले समझा दिया था जब इसने ख़राब किए थे। तो मैंने कहा जब भी बनाओ तो पहले तो ईस्ट चेक कर लिया करो कि वो सही भी है कि नहीं, ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से तुम्हारी डो फूलती नहीं है, कि ईस्ट ख़राब हो तो फिर डो सही बनती नहीं है, फूलती नहीं है, तो इसलिए फिर डोनट्स भी सही नहीं बनते। तो पहले ईस्ट चेक कर लिया करो, अगर वो ठीक हो, फूल जाए गर्म पानी में, तो फिर वो उसको उससे डो गूंदा करो, तो फिर डो अच्छे से फूलेगी। और दूसरा ये कि जब भी डोनट्स बनाओ तो डोनट्स को बेलने के बाद उनकी शेप, डोनट्स की शेप बनाने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो रेस्ट पे, ताकि वो अच्छे से दोबारा फूल जाए। तो फिर उनको फ्राई करो। तो ये जो है आज इसने सारा कुछ उसी तरह से किया, तो आज माशाल्लाह डोनट्स बहुत अच्छे बना दिए थे इसने। तो अभी मैं आई तो ये बना रही थी। मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी बनाओ, क्योंकि सेहरी का टाइम हो रहा है और मैंने सेहरी बनानी है। तो सेहरी आज बनानी भी काफ़ी ज़्यादा थी हमने, क्योंकि हमारे प्लाज़े का काम हो रहा है। तो वहाँ जो है जो ऐसे वैसे काम होते हैं जैसे बच्चे खुद कर सकते हैं, तो मेरा बेटा जो है वो सब भाइयों को भी ले जाता है, ख़ुद भी चला जाता है, और सब जो कज़न्स हैं उसके उनको भी साथ ले जाता है। तो सब मिल के कर लेते हैं जो उनके करने वाले काम होते हैं, क्योंकि वैसे भी आजकल सारे बच्चे फारिग हैं, घर पे बैठे हुए हैं। तो जो काम वो कर सकते हैं वो फिर वो इकट्ठे चले जाते हैं और कर लेते हैं। बाकी तो मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, वो कर ही रहे हैं। तो आज भी वो चले गए थे, अफ्तारी के बाद वहाँ पे काम वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी देर से मुझे 1 बजे कॉल की थी कि आप जो है सेहरी आज सबके लिए बनाएं, क्योंकि वहाँ ये ख़ुद भी थे 4 और बाकी 5 इनके कज़न थे, तो 9 लोगों की सेहरी बनानी थी। और घर पे भी हम माशाल्लाह से 5 लोग 6 लोग थे। तो उन्होंने कहा, तो पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई सालन इतना ही पड़ा था कि हम घर वालों के लिए काफ़ी हो जाता, लेकिन इतना नहीं था कि मैं उनके लिए भी सेहरी बनाती। तो मैंने कहा घर पे तो इतना कुछ नहीं, आप पहले कहते तो मैं कुछ बना देती, अब इतनी देर से आप बता रहे हो तो आप बाहर से कहीं से सेहरी कर लो। लेकिन फिर मैंने सोचा सारे बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, तो सुबह रोज़ा होगा तो उनका तो पता नहीं किस तरह की सेहरी मिले उनको ना मिले। तो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे फ्रिज में, तो मुझे याद आ गया। फिर मैंने उनको दोबारा से कॉल की, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ सेहरी। तो फिर मैंने चनों को तड़का लगा दिया था, और चिकन का सालन भी पड़ा था रात का, वो फिर गरम कर दिया था साथ। और यहाँ जो है वो बेटी ऑमलेट के लिए प्याज और टमाटर वगैरह काट रही है, तो साथ हमने ऑमलेट भी बना लिया था कि चलो काफ़ी सारे बच्चे और वैसे भी काम कर रहे हैं तो उनको भूख ज़्यादा लगी होगी। तो मैंने काफ़ी सारे पराठे भी, रोटियां भी और सब कुछ बना के फिर भेज दिया था। पहले तो मैंने सोचा शायद वो इधर आएंगे सेहरी करने के लिए, तो बना लेती हूँ, हमें पता भी नहीं था कि वहाँ लेके जानी है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो आप यहीं पे भेज दें। तो मैंने कहा भेज किसके हाथ दूँ, घर पे तो कोई भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा हम खुद आ जाते हैं लेने के लिए, तो आप पैक कर दें। तो फिर हम तो बस इसी उसमें बना रहे थे कि वो घर पे आएंगे और सेहरी करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे भेज दो, तो सेहरी का टाइम भी इतना कम होता है कि बस वो बनाते बनाते ही काफ़ी देर हो गई थी, 3 तो बज चुके थे। फिर जल्दी जल्दी में हमने सारा पैक किया और भेजा। हमें ना कोई बर्तन मिल रहा था उस वक्त फिर पैक करने के लिए, और ना कुछ और। क्योंकि पहले से अगर बंदा उनका माइंड सेट हो ना, कि माइंड बनाया हुआ हो कि हाँ भाई भेजना है, तो पहले ही बंदा सारे बर्तन वगैरह निकाल दे पैक करने के लिए। लेकिन हमने ये सोचा हुआ था कि यहाँ पे आएंगे सेहरी करेंगे तो बस बना लेते हैं। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं यहीं पे भेज दें। फिर हमने ये कि बना ली थी सेहरी और फिर वहीं पे भेज दी थी। आगे मैं थोड़ी सी आपको वीडियोस दिखाऊंगी वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, और सेहरी वगैरह भी उन्होंने की, थोड़ी सी वीडियोस बना के। वो बेटा तो खैर स्टेटस लगा रहा था, तो मैंने उससे वीडियोस ली थी आपको दिखाने के लिए। तो ये चाय भी हमने बड़ा सारा पतीला चढ़ा दिया था, जो कि वो पी भी नहीं सके, क्योंकि थोड़ा सा देर हो गई थी उनको आते आते।
तो जितना वो फिर सेरी लेके गए यहाँ से, तो सेरी करते करते अजान होगी उनको, तो चाय उनकी वैसी ही रहेगी। तो बस चने भी मैंने बना लिए थे और अभी चिकन का सालन रख दिया गर्म करने के लिए। साथ साथ जो है हम वो घर की भी सेरियाँ कर रहे हैं, तो दही निकाल रहे थे बाउल्स में कि घर में भी अभी इधर भी दस्तरखान लगाना है, उधर भी भेजनी है और टाइम कम था। तो बस साथ साथ सब मिल के, बेटियाँ भी करवा रही हैं, मैं भी, सब मिल के ही कर रहे थे। तो अभी बस ये ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह काट दिया था छोटी बेटी ने, तो अभी इसमें ये अंडे वगैरह तोड़ के ऑमलेट बना लेंगे। रोटियां बना ली थी, पराठे भी बना लिए थे। तो इसमें बस थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें वगैरह डाल दी थी। वही सिंपल से ही ऑमलेट बनाए। ज़्यादा वैसे मैं ग्रीन चिलीज़ वगैरह डालती हूँ, लेकिन अभी सेहरी का वक्त था तो मैंने कहा ज़्यादा मिर्चों वाला कुछ ऐसा ना बनाऊँ कि फिर उनको दिन को प्याज वगैरह ना लगे। तो बस सिंपल से ही ऑमलेट बना लिया था। तो यहाँ ये चिकन का सालन भी गर्म हो गया, इसको भी डाल दिया था बाउल में। और चाय भी बन गई है, इसको भी थर्मस में निकाल दिया हमने, और ऑमलेट भी बन रहा है। तो टाइम बहुत कम था और बहुत ही हमें जल्दी लगी हुई थी, जल्दी जल्दी में काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पहले बता देते कि सेहरी बनानी है तो मैं कुछ अच्छी सी सेहरी बना लेती। आप लोगों ने इतनी देर से कॉल की, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें तो बहुत मज़ा आया है सेहरी करके, क्योंकि सारे इकट्ठे थे तो उन्होंने एंजॉय किया खूब सेहरी करते हुए। तो दही भी मैंने कंटेनर में निकाल दिया था, तो फूड कंटेनर जो है तो उसमें मैंने निकाल दिया था। बाकी अब मैं फॉइल में ही पराठे और रोटियां वगैरह फोल्ड कर लपेट रही हूँ ताकि वो ठंडी ना हो। तो जल्दी जल्दी के काम भी सारे ऐसे ही होते हैं, तो वो मेरा हाथ लगने से फॉइल का सारा रोल गिरा और सारा रोल खुल गया। तो बस वो जल्दी जल्दी में लगे हुए थे, तो फिर ऐसे ही होता है। तो ऑमलेट जो है वो उसको भी मैंने फॉइल में ही लपेट लिया था। और ये बेटी ने पूरा ऑमलेट तोड़ के तैयार कर दिए। तो यहाँ पहले मैंने चने रख लिए, अब मुर्गी का सालन भी रख रही हूँ, फिर इसके ऊपर ही मैं दही रख रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि सालन दोनों गर्म है, तो दही की वो बिल्कुल ही पानी सा ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने साथ नहीं रखा। और दूसरा शॉपर जो नज़र आ रहा है उसमें मैंने रोटियाँ रख ली थी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये काम हो रहा है। तो अभी इन्होंने काम शुरू ही किया था कि बारिश हो गई। तो बस ये बेटे ने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई थी, तो मैंने उससे ले ली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि क्या काम चल रहा है वहाँ। तो ये प्लाजे के ऊपर से सारा व्यू है। और ये अभी बारिश हो रही थी तो ये शापर में छुप के बैठ गए थे। और ये जो है मेरा भी कज़न है, मेरा भी फर्स्ट कज़न है, और मेरे बेटों का भी फर्स्ट कज़न है। वो इस तरह से कि मेरे मामू का भी बेटा है और मेरी नान का भी बेटा है, तो इसलिए मेरा भी कज़न है और मेरे बच्चों का भी कज़न है। तो यहाँ ये बारिश हो रही है। थोड़ी देर बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने काम वाम किया और फिर सेरी ले गए थे। तो अभी यहाँ सब सेरी करने बैठे हुए हैं, तो सब टूट पड़े थे सेरी पे, क्योंकि टाइम भी कम था और उन्हें भूख भी खूब लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ कि सबकी हालतें बहुत ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे कि किस हालत में हमारी वीडियो डाल दिया आपने। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया था। तो ये है हमारा प्लाज़ा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, आखिरी मराइल में। तो सुबह जब मैं उठ के किचन में आई तो मैंने देखा चूल्हे पे दूध पड़ा हुआ था और फुल आग लगी हुई थी उसके नीचे, और दूध गिर रहा था। तो मैंने जैसे देखा, मैंने फ़ौरन पहले तो चूल्हा बंद किया
और उसके बाद देखिए अच्छा खासा दूध गिर भी चुका था। मैं समझी शायद बेटा शॉप से ले आया होगा साथ, और फिर उसने रख के भूल गया होगा, लेकिन वो घर पे नहीं था। फिर दूसरे बेटे से पूछा तो उसने बताया कि अंकल आए थे, मेरे हस्बैंड के पास काम करते हैं वो, तो इधर बेरिया टाउन के पास उनका गांव है रवात में, तो वो वहाँ रहते हैं, तो उनकी अपनी भैंसें वगैरह हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं। तो वो फिर ये आए थे मिलने, तो दूध भी लेके आए थे, साथ ये 3 ट्रे अंडों की लाए थे, देसी अंडे, और साथ वो एक बोतल में जो दूध होता है भैंस बच्चा देती है उसके बाद वो जो गाढ़ा दूध होता है वो भी था। हम तो इसको हमारी लैंग्वेज में इसको बोली कहते हैं, अब पता नहीं बाकी लोग क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता क्या उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसको जब पकाते हैं तो ये गाढ़ा सा हो जाता है। तो ये भी लाए थे, तो वो अच्छा हुआ कि मैं उठ के आ गई थी, वरना सारा दूध गिर जाता। छोटे बेटे ने कहीं रखा था और वो भूल गया था। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।